प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इसमें बुक्की में पहले भी भूत थे। ये सत्संग सुनने वाले कि ये हाल होया करें, अंगारा सी आंख हो जाती, आंखों पर आंसू पड़ने लग जाए। उसमें पहले भी भूत बैठे थे और वाणी सुना करते थे गुरु ग्रंथ साहब की। तो वो आत्मा को रुआती हैं कि हम तो मर गए, डूब गए, कति भूत बनकर बैठ गए। तो वो नो रोए थे। उस बुक्की में पहले भी भूत थे और वह बेहोश होकर पड़ जाती। फिर कहते हैं, फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वाह परम धनी या और कसर रह रही थी हुक्का पीने की। कबीर साहब कहते हैं, अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार। तत्व को विचार करके इनको त्याग दो। भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कहे कबीर कौन करे बंदगी, ये तो करें खराब। ये तो बर्बाद कर देते हैं बने बनाए हलवे को। अब बने बनाए हलवे में एक मुट्ठी बालू रेत घेर दे। कई भगत कहते हैं उनके चेले नौके उकेत के फर्क पड़ा है, आत्मा तो निर्लेप है। फिर निर्लेप से तो भजन की जरूरत है आत्मा को, वह तो निर्लेप है। फिर वाह भाई वाह, फर्क क्यों नहीं पड़ता? हलवा बना के 1 किलो घी का और ऊपर तो बालू रेत घेर दे, इतना वो बतेरा करकरा कर दिया, सारा काम नाश कर दिया। यानी ये तो हलवा भी ना बना रहे थे, इनके पास तक कख भी नहीं था। इस सत भक्ति करते हुए यदि थोड़ा सा विकार कर दोगे तो नो कर दिया तुमने, वो बना बना काम बिगाड़ दोगे। अब ये हुक्का पीता था, 5 नाम काल के जाप करता था, हठ योग करता था, किसी भी संत ने नहीं करे जिनको परमात्मा पाया। तो ये इनकी फिर दुर्गति होनी थी। अब देखो आगे चलते हैं इसी शिवदयाल जी के जीवन चरित्र पर। हम यहाँ 78 पृष्ठ पर पढ़ते हुए नीचे आ गए हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले बोले श्रद्धालु दंत कथा सुनाते हैं कि परम संत की एक पहचान है कि वो चरण नहीं छुआता, मत्था नहीं टिकवाता, क्योंकि वो 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं वर्तमान वाले तय। अरे यो आपका परम धनी तो मत्था टिकवाया करता, बता भाई, फिर यो तक संत नहीं था तुम्हारे ही विधान अनुसार, वैसे तो था ही नहीं संत। और वह बयान किया करती कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती या भूत थे इसमें लेकर लौट जाते इसने। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। दास ना हंसी आवन की बात पे यूं चांडे देश को राधा स्वामी पहुंचा रही है। राधा स्वामी शिवजाल में इनके किसी मंजिल का पता नहीं, सतनाम का ये पता नहीं, सतनाम सचखंड सतलोक सतपुरुष सतनाम सारनाम है। और ये पहुंचे ऊंची मंजिल की बात करें। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए यानी मृत्यु होगी शिवजाल की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, करनी जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब पृष्ठ 80 पर आ गए हम। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हो गया, डर हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की रोज भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली वाले मकान में
पहले की दस्तूर से माप के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। और गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। अब सुनो, इनकी अंग्रेजी दास समझे तुम नहीं समझ सकते, शायद आपका ना समझ में। आपका होती तो पहले आले हो या, क्योंकि 150 साल होगी सड़ंगे पढ़त्या ने और इसको परम धनी मानत्या ने। इसका स्पष्ट किया है कि जब वो बुक्की जी में प्रवेश हो गया और वो उसने कहा कि अब हुक्का भरो, खाना बनाओ। अब बुक्की खुद रोटी बनाती, हुक्का भरती, और वो लेखक जो श्री शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है मेरे पन्नी वाली गली के पलंग में, जहाँ इनका जन्म हुआ था शिवदयाल जी का, वो फिर छोटे भाई का बाटा आ गया होगा, कहता वो पलंग अब भी बिछा हुआ है, उस पर बुक्की खाना बना के वो काबर के और पलंग पर बैठ के और फिर वह रोटी खाता हो, शिवदयाल बुक्की खाती हुआ बुक्की में बैठा था वो, और ओका पीता फिर गुरुड़ गुरुड़। वह बुक्की पहले ओका भी ना पिया करते हो, शिवदयाल आ गया फिर ओका पीने लग गई वह। अब देखो आगे और सुनाते हैं कि इस लेखक कहता है कि कई बार मेरे ऊपर कोई ऐसी भीड़ आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी संसारिक, कोई व्यवसाय में घाटा हो जाता था, तो बुक्की के सामने जाके बुक्की के दरफ्यात बुक्की के माध्यम से और शिवदयाल जी यानी परम धनी के हुक्म लिया करता था, और जो आदेश होता उसकी तरह फिर काम करता था। बुक्की में फिर इंटरनेट लग गया, जब जावा उन कर लिया फिर उसने। अब दिखाता हूँ, अब देखिएगा, अब हम 80 पर पढ़ते पढ़ते यहाँ आगे हैं कि देखिएगा, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उस रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती, खाना बनाती, और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, उक्का भरती शिवदयाल के लिए, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी पहले उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जिस तरह अंतर ध्यान होने के पेशतर फरमाते थे, पेशतर करते थे। यानी ओका पीण लाग गए, बुक्की में था वो, और खाना खावा पलंग पर बैठ कर उकड़ू हो के आ गया, पहुँच गया अनामी लोक में। अब आगे देखो, बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, वह मरी इतने उस समय रहे बुक्की लोक में। ये तो आपके समक्ष है पुण्यात्माओं, दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा। कितने जीव बर्बाद कर दिए इस बोड़ी आत्मा ने। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उस समय उसके अंदर रहे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात किया कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, जाते खोल लेते, फिर उसको ये भूत बैठ गया आकाश में। यानी बुक्की जी अभ्यास में स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कमाल हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। इंटरनेट खोल लिया करता यूँ भी जाकर उसमें, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुताबिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने, ये जो और एक इनका पर था राय साहब संत था, वो उनका चेला शिवदयाल का, ने भी मौज की थी। बुक्की के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। बस है सारा जीवन में 2-4 भाई। अब ये है पुण्यात्माओं, इनका सारा सांग दिखा दिया थारे सामने। इनको नींव अस्तर कर दिया इन परम धनियों को, ये सत्कर मान लियो। अब विचार करो पुण्यात्माओं,
जो साधना साधक करते हैं, एक लाखों शिष्य हैं उनके, और उनमें एक बुक ये पाई जिसमें भगवान बोल रहा था, या सारे फिर उसका आगे लाइन लगा के खड़े हो जाना चाहिए था, जो भगवान आ गया था उसमें वो प्रेत बना, क्योंकि साधना सारी गलत, वो का पीवे हठ योग करया और सारा काम बिगाड़ के चला गया, और उसको परम धनी मान के ये सारे भोली आत्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे दीपक पर पतंग गिर जाते हैं, उसको शीतल और सुंदर वस्तु जान के, ऐसे इन काल के दूतों के ऊपर ये भोली आत्माएं जाकर उन पर समर्पित हो जाती, अपना जीवन उस पतंग की तरह नष्ट कर जाते हैं, जैसे वो दीपक को एक अच्छा शीतल और सुंदर वस्तु जानकर उसके चपकते ही मर गया। तो ये लाखों करोड़ों जीव बर्बाद कर गया, यूँ एक शिवदयाल काल का दूत था। अब परमात्मा कहते हैं साच कहूँ तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और सच्चे को ये मानते नहीं, झूठा जगपति आई हो। अपने आत्माओं, जो सतनाम केवल कुछ चंद पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ था, और उनके विषय में वेद कहता है कि वो परम श्रेष्ठ बहुत महान आत्मा होती हैं, जिनको भगवान आकर मिलता है और उनको उपदेश करता है। और उनको परमात्मा उसमें मना कर गया था कि मेरा और काल का भाई एक प्रोमिस हो रहा है, एग्रीमेंट है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। और अभी ये कलयुग का प्रारंभ है, जब परमात्मा आए कबीर परमेश्वर जी, और उसी समय नानक साहिब जी उनके समकालीन थे। सन 1398 से सन 1518 तक परमेश्वर यहाँ रहे अतिथि की तरह, सह शरीर आए थे शिशु रूप धारण करके, सह शरीर मगर से चले गए थे लाखों व्यक्तियों के सामने, उनका शव नहीं मिला था, शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। और आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म हुआ सन 1469 में, और कबीर परमेश्वर जी समझो 1398 से और 1518 तक, यानी 1469 से लेकर 1518 तक परमेश्वर कबीर देव जी और नानक साहिब जी समकालीन थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा ने सतनाम बताया और कहा कि अभी तुम इसको कहीं सार्वजनिक नहीं करना, ये सत्कर मान लेना। आपने कल नानक साहिब जी की जन्म साखी में, जो कि सबसे एथेंटिक मानी जाती है, इनके बाला और मर्दाना के द्वारा कानों सुनी ही उसमें लिखी गई है, उसमें स्पष्ट देखा कि परमात्मा के पास ये गए, सतपुरुष के पास, प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि वो लोक तेजों में है। वो जो सतलोक है वो बहुत तेजों में, प्रकाश में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो सवर ज्योति रित दामा कबीर अंगारी बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु बंदी छोड़, पापों का नाश करने वाला, पापों का शत्रु पापनाशक, और सवर ज्योति रित धामा, जो स्वयं प्रकाशित सतलोक रहे, उसमें रहने वाला सतलोक में। और वही नानक साहब जी कहते हैं कि वहाँ प्रकाश ही था, बहुत प्रकाश है, और उस प्रकाश में भगवान विष्णु बैठे हैं। विष्णु भगवान, ये त्रिलोकी विष्णु का तो संतों के मार्ग में रोल्ला खत्म हो जाता है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णु माने सबके पालन पोषण करने वाला। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, यानी उस मूल से। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो नाशवान है, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं। इनकी
जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब जैसे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो इस पेड़ का विष्णु जड़ है, पेड़ का जो विष्णु है पालनहार वो मूल है। ऐसे 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो सही भगवान श्रेष्ठ पुरुष तो इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है। वो कौन है? गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्परम और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान और सब कर्मों से परिचित होने के बाद कहा कि वो प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती। तो किम तत्परम 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा, वो तत्परम क्या है? उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म को चाहे परम अक्षर पुरुष को उसकी महिमा है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो विष्णु जो मूल परमात्मा है वो विष्णु है, वो धारण पोषण करता, वास्तव में विष्णु वो है। इब आगे विष्णु बने रहो, कोई भी जैसे टहनी को खुराक मिली कहाँ से? मूल से। और टहनी के लागे फल, वो फल टहनी ने दिए लेकिन वो विष्णु नहीं, विष्णु तो उसका भी विष्णु है, वो जड़ है। तो ऐसे हमने आगे चलना। तो यहाँ नानक साहब जी ने कहा कि वहाँ भगवान विष्णु विराजमान थे, लेकिन इन्होंने न्योना का लक्ष्मी भी विराजमान थी। अब संतों के कोड वर्ड दास समझ सकता, तुम आप बालक हो आप नहीं समझ सकते। और उसके आगे फिर देवता इंद्र जैसे हाथ जोड़े खड़े। परमात्मा ने लिखा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में के सतलोक में यहाँ के कोटे कृष्ण करें करीला धन तू सर्जनहारे, इसे ऐसे यहाँ के 17 के इंद्र अंदर देवता जैसे थे, लाखों करोड़ों देव वहाँ हंस हैं, तो वो थे वहाँ पर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि वहाँ पर प्रकाश बताया और साथ में फिर भगवान बताया। तो उस तेजो में लोक है और उसमें परमात्मा भी तेजो में रूप में और वहाँ विराजमान है साकार रूप में। और ये बताओ निराकार रूप में और सतनाम। तो उस परमात्मा ने नानक साहब जी बता रहे हैं कि मेरे को स्पष्ट आदेश दिया था कि सतनाम को के उपदेश के लिए जो भेजा है उन्हीं को बताना। तो ये कह रहे थे आपका जो आज्ञा होगी उन्हीं को सतनाम का प्रकाश करूंगा, नहीं तो कति नहीं करूं। परमात्मा का आदेश हो गया था। फिर धर्मदास मोरी लाख दुआई, अब ये मूल ज्ञान की दबार न जाए। मूल ज्ञान में ये सारा प्रोसेस आ जाता है और यू ज्ञान जो दास बता रहे, तो इसलिए संतों ने अपनी वाणी में बोल दिया सारा का सारा। और संतों की वाणी समझना, वेद भी आसान है इनकी वाणी के सामने, वेद तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने गीता जी दास ने अनुवाद करके दिखा दिया, पहली का कैदा हो गया आपके लिए। और संतों की वाणी नहीं समझ सकते आप अभी भी। ये तो वो खजाना है जो वहाँ दुर्गा देखा हुआ उन्होंने, तो उसको ये दास ही आपको रह रह कर समझाएगा। तो उन्होंने कोड वर्डों में लिख दिया जानबूझकर। अब जैसे जब वो समुद्र के ऊपर चल रहे थे मर्दाना और बालाजी, नानक साहब ने न्यों भी दिखाना था कि हम इस नाम से मोक्ष हुआ मेरा। वो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र बोल बोल कर जाप करने लगे ना, तो सांस से सिमरन करना बोलना था ही नहीं। और मर्दाना ने नकल कर ली, उसको ऐसा झटका लगा वो डूब गया होता, मर गया होता। तो नानक साहब ने कहा कि खबरदार दयु जाप किया, हम कहें वो करो, तुम ये नकल मत करो। ये झटका देना जरूरी था, परमात्मा का आदेश है। धर्मदास मोरी लाख दुआई, लाख दुआई। देख भगवान ने के हाथ जोड़ कर कहूँ भाई दया करियो मेरे पे, इसने बताइयो ना किसी थे। जय तुमने यो मंत्र बता दिया हो तो बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी पुण्यात्मा आपके लिए दया करिए। उन महापुरुषों ने आपको ज्ञान भी देंगे, रास्ता भी बताएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी आए थे,
और भी संत आए थे, उन्होंने वाणी का पाठ और धर्म यज्ञ शुरू करा दिए। ये समझो ग्लूकोज लगा दी एक मरीज के, और ग्लूकोज रोग नहीं काट सकता, और सर्जन बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये अब ये दास भेजा सर्जन, अभी तक इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे महापुरुष वाणी पढ़ते रहे, धर्म यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ करते रहे, इनसे मनुष्य जीवन मिलता रहा, मोक्ष नहीं हो सकता था और कर्म का दंड भी भोगता ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने किया था कि ईब अगर हमने यूँ बता दिया काल के दूता का हाथ लग जाएगा, और ये भी यही नाम देवेंगे, इनके पास ये अधिकारी है ही नहीं। अधिकारी के बिना यू मंत्र कति काम नहीं करे, चाहे कोई आप देता रही हो। इस दास से प्राप्त करके यदि कोई नाम दान करता है वो महादुष्ट है और नाशक है समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। एक अनधिकारी से बनाया हुआ डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट वहाँ पहचाना जाएगा जहाँ पर इसकी जांच होती है, और वहाँ फिर वह तो बहुत देर हो चुकी होगी, लुट चुका होगा वो प्राणी, सब कुछ बेच ब्याच कर खोज कर जब स्वदेश आता है तो सारा पैसा लालू कर वापस आने की तैयारी करता है। तो पुण्यात्माओं, ये समागम जो चल रहा है ये वो समागम है, उस उपलक्ष्य में है कि परमात्मा आए थे और इन महापुरुषों को मिले थे। उनमें से एक है आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने क्या बताया है, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी। मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू, मैं तो दे दी है बाल में याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, क्या करो बरसाने नू, तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। गरीबदास साहिब जी कहते हैं आत्मा रोती है जब इसको पता लग जाता है कि हे परमात्मा, मैं अपनी गलती से यहाँ फंस गई और इस काल का बंदगी काल से मेरा, इस मन से मेरा विवाह कर दिया इस काल से, और ये अनजान है सारी, उल्टे काम करे, अच्छे काम में रुचि नहीं। और इसी के वश होकर ये साधु संत क्या करते हैं, बोली आत्मा, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। ओए होए, ये परमात्मा एक एक वाणी माल की ऐसी अनमोल है, गूढ़ रहस्य से भरी पड़ी है। जैसे आप जी, जैसे हमारा जो जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ, हम बचपन से ही गीता जी का पाठ करते थे, गीता जी को श्रोधार्य करते थे, और जाप राधे कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, और जाप ये कराया करते। जबकि गीता जी में कहीं भी ये मंत्र नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में दो परमात्माओं का विशेष रोल है, दो पुरुषों का, एक सरपुरुष का, एक परम अक्षर पुरुष का, जिसको संतों ने पार ब्रह्म कहा है। सरपुरुष ये कहता है ब्रह्म 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदेहम से याति परमाम गति में। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है,
और इस एक अक्षर ओम मंत्र है एक अक्षर का, और कुछ नहीं। इसका जाप करने वाला ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करेगा, वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें के 2 श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसकी साधना, ब्रह्म की साधना करने भी व्यर्थ, जन्म मृत्यु बेटी नहीं। फिर ये स्पष्ट कर रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में सचित है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना मेरी मिटे ना तेरी मिटे। और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता दे, सारा तत्व ज्ञान समझा दे, उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, वो गीता ज्ञानदाता कहता उसका मंत्र वो तत्वदर्शी संत बताओगे। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और फिर बताया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताएंगे उस परमात्मा का के जाप का केवल ओम तत्सत इति निर्देश है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ये 3 अक्षर का नाम है। ओम तो ब्रह्म का, सरपुरुष का। 15वें अध्याय के 16-17 में जो 3 पुरुष बताए हैं उनके मंत्र हैं, उनकी साधना है, ये पूजा नहीं है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हम पूजा तो करते हैं जल की, उसका पाना चाहते हैं उसको, पूज्य चीज को, और वो है मेहनत मजदूरी। तो ये तीनों मंत्र मजदूरी है या पूजा नहीं है, या साधना है। तो कहते हैं ओम तत्सत। ओम त ये सरपुरुष ब्रह्म का सार्वजनिक है, और तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है। यो तत् इस अक्षर पुरुष का, यो ओम और तत् दोनों मिलकर के ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और इस सतनाम के जाप के बाद जब आपकी खूब कमाई हो जाएगी, सारनाम दिया जाएगा। ये समझो सतनाम काम करता है हैंडपंप को पानी तक पहुंचाने का, उस पाइप को, और मशीन ऊपर लगाई जाएगी, उस सारनाम है। जब तक आपकी पाइप जल तक नहीं पहुंचेगी, मिस्त्री हैंडपंप नहीं लगाया करता, चाहे कोई जल्दी करो चाहे देर करो। क्यों? यूजलेस है, फायदा क्या? और वो की मारो भाई और मारो। तो ऐसे ही सतनाम की कमाई जब आपकी हो जाएगी, पुण्यात्मा बहुत तुरंत देगा। अब तो दास, क्योंकि आपकी इतनी कमाई नहीं हो पाती, अभी भ्रमित है। तो आप यहाँ से जाते हो, एक घर में 3 विरोधी पाओगे आपके, पड़ोस में भी रिश्तेदारी में भी, तो आपका ढंग से माइंड जो ना सेट नहीं हो पा रहा। अरे 5-4 वर्ष में देख लेना पुण्यात्माओं, सब पूरे समाज में एक व्यवस्था हो जाएगी, 90% आपका विरोध खत्म हो जाएगा। और फिर आपको ये मंत्र दिया करेंगे। ये नहीं सतनाम का कोई फिक्स टाइम है कि 4 साल में देंगे, 5 वर्ष में देंगे, 6 वर्ष में देंगे, नहीं। सन 1999 से 99 के 94 के और 95 तक के नाम लिए इबते सारनाम नहीं मिला उनको, और 2000 वालों को मिल लिया 2004 में 5 में। ये कोई वो नहीं है, ये तो फिर वो देखा जाएगा किसकी पाइप पहुंच गई पानी के जल के पास। तो आगे आने वाले समय में कई भक्तों को शंका हो जाती है कि सतनाम भी मिल गया तो ठीक हो गया, फिर सारनाम तो 9-6 साल में मिल रहा है। नहीं, अब 4 महीने के बाद तो सतनाम, और फिर 1 साल के अंदर आपको सारनाम दिया करें कि साल के भीतर भीतर आपकी इतनी कमाई होने लग जाएगी। आपकी इतनी कमाई 1 वर्ष में हो जाया करेगी, 1.5 वर्ष में गणित गणी, और फिर देखना मिनटा पार होंगे। तो यहाँ बताते हैं, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी है बाल में याणे नू, मत दे दी। गीता और भागवत पढ़े
नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझ शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, फिर क्या करो बरसाने नू मैं तो दे दी। कहते हैं गीता पढ़े और भागवत पढ़े। गीता में नाम है कि तो ये हरे राम कृष्ण राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, और उस शब्द ठिकाने नु यानी सही मंत्र की तरफ तो ध्यान नहीं देते, मनमाना आचरण करते, मनमाने जाप करते हैं, नष्ट हो गए जीवन भोली आत्माओं के। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सुख हो, ना उसकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस। अब देखो सिद्धि प्राप्ति होगी आपको, सिद्धि बिना आप वहां नहीं जा सकते। ये आपको 24 सिद्धि मिलेंगी इन मंत्रों से, 24 सिद्धि। और इन सिद्धियों का यदि तुम बर्बाद करने लग जाओगे तो टायर पंचर हो जाएगा आपका, इनको छूना नहीं। ये जैसे एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि ऐसी है जो आकाश में उड़ जाती है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे सतलोक में जान खातर, यहाँ सैर सपट्टे को नहीं, लोग दिखावा नहीं करना इसका जरा से बोल कभी। तो क्या बताते हैं कि ये सच्चे उस नाम को तो सुनते नहीं, ये असली नाम को तो पूछते नहीं, जो ठिकाने का नाम है, सही मंत्र है, सत्य नाम है, जो गीता वर्णन है। और गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने नू, कहते मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, और के करे फिर बरसाने नू। यहाँ से जाएंगे मथुरा में, मथुरा के उस पहाड़ के चुकर चक्कर काट के फिर बरसाने जरूर जाना चाहिए। क्यों? राधा से सिफारिश लुआने के लिए, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे नावड़े श्याम देख कीजिए बोले कहाँ चक्कर काट रहे, और श्याम के पास पहुंच गए तो फिर दुर्ग तीनों कीनों। तो हमने ये विचार करना पड़ेगा कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन परमात्मा है जो मोक्षदायक है, और अपनी पवित्र गीता के अनुसार ही करना चाहिए। फिर बताते हैं जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का सरना लीजे, जो मिटे जम तल बाणे नू मैं तो दे दी, याणे नू मैं तो दे दी है बाल, याणे नू मैं तो दे दी, याणे नू मैं तो दे दी है बाल, याणे नू। क्या बताते हैं परमात्मा गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान दिया, फिर वो कैसे बता रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आवे, और कौन राखे अगर जाने नू, जब ऊपर से आपका आदेश आ गया कि मृत्यु होगी, जब तक आप कबीर परमेश्वर की शरण पूर्ण संत के माध्यम से ग्रहण नहीं करते, आपकी मृत्यु नहीं बच सकती। और कबीर परमेश्वर की शरण में आने से, परम संत से उपदेश लेने से, उनकी कृपा पात्र से आपकी आयु एक्सटेंड हो जाती है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, काल जो पीसे पीसना, ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डार शीश। आदरणीय गरीबदास साहिब जी और जो भी महापुरुष उनको मिले, उन्होंने अपने परमपिता परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की महिमा कलम तोड़ बताई, उनकी समर्थता का प्रमाण दिया। जैसा कल आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा था कि जिसके हुक्म में पवन और पानी चलते हैं, उसके हुक्म के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता। और वो है बाबा जिंदा, और किसी को बाबा मत कहना, वो सबका बाबा सबका दादा एक है बस। वो कबीर, वड्डा कबीर, आलम वड्डा कबीर, वो सबसे बड़ा भगवान कबीर। आलम माने समर्थ शक्ति परमात्मा, और वड्डा माने बड़ा कबीर, वो कबीर दुल्हा।
दानक रूप रहा करतार, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता वार, ये दानक रूप रहा करतार। तो इसी प्रकार गरीबदास जी कह रहे हैं कि काल तपी से पीसना, चक्की फेर मेरे भगवान की, कबीर साहब की। और यह मौत है पनिहार, या उसका पानी भरती है। पहले राजाओं के नौकर होते थे ना, तो ऐसे कहते हैं उसके आदेश से इनकी हिम्मत नहीं, पर कबीर परमात्मा के हंस को जो मर्यादावत लगा हुआ है आके टच भी कर दे जब तक मेरा आदेश नहीं होगा। तो क्या कहते हैं कि काल तपी से पीसना और जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। और काल डरे करतार से, ये काल ज्योत निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जो सबको खाता है मारता है। कहते काल डरे करतार से, करतार कौन? कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। वो बड़ा भगवान आलम, सबसे बड़ा कबीर भगवान, वो सबसे बड़ा आलम, सबसे बड़ा शक्तिशाली भगवान। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश। और जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। कहते हैं मौत हमारे कबीर भगवान के जोड़ी झाड़ती है, जूते साफ करती है, उसके हुक्म में ना परमात्मा, मैं टच भी नहीं करूंगी आपके अंश को। तो इस प्रकार कहते हैं जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू, और जा सतगुरु का सरना ले लो, जो मेटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। अब क्या बताते हैं, जब फरमान धनी का आवे, नकली गुरुओं के पास आओगा टीटवी दाब देगा, और परमात्मा के सच्चे मन से सच्चे नियमों में आप लगे रहोगे इस मंत्र को दास से लेकर। कहते परमात्मा उनके तलबाने को वापस कर देता है। जैसे निचली कोर्ट ने कोई सम्मन कर दिया और उसका हाई कोर्ट से सटे मिल गया, तो उनका सम्मन वापस हो गया, यूजलेस। तो यहाँ कहते हैं जा समर्थ का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाने नो। कबीर साहब इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब ब्रह्मांडों का सुप्रीम कोर्ट। और उसके आदेश तो जैसे धर्मराज का, इन यहाँ के न्यायाधीश का दो धर्मराज का तलबाना आया, तो कबीर साहब की कोर्ट से सटे मिल जाता है, जा तू वापस, फिर देखांगे तने। तो कहते हैं जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मिटे जम तलबाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तू फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी। अब ये बता भी दिया कौन है वो धनी, कौन है वो हरि, कौन है वो परमात्मा। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। कहते नट पेरना कांदर सासी, मांग्या कर बठियारे। और जिनकी लो लगे सतपुरुष ते, वो तो मोती देवे उदारे। टूका कारण फिरे कुकरा, 70 घर फिर आवे। ये तो लक्षण नहीं संत के, क्यों बाणा वृद्ध लजावे। अपनात्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा। सब खर्चा अपने जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को। और फिर उमंग भरता है, करे कराव साइया मन में लहर उठा।
दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिरो धक्के खाते फिरो उस भगवान को पहचानो। अब ये जो समागम चल रहा है ये इस उपलक्ष्य में है कि कबीर परमेश्वर जी परम अक्षर ब्रह्म सर्वशक्तिमान सारे ब्रह्मंडों का रचने हारा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा प्रांत में मिले थे। फाल्गुन मास की द्वादशी शुक्ल द्वादशी यानी चांदनी द्वादशी उत्तरते की, और दिन के 10 बजे लगभग सतलोक से आए थे जिंदा महात्मा के रूप में। एक कुंवारी बछिया का दूध अपने आशीर्वाद से उसका दूध निकाला, आप पिया, गरीबदास साहिब जी ने पिया। अन्य जो पाली थे वो नहीं पिए, वो कहने लगे ये पाप का हम नहीं पिएंगे। वो तो आए इसी उद्देश्य से थे अपनी प्यारी आत्मा को अपना गवाह बनाने के लिए, सतलोक दिखाने के लिए। सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा, 10-11 घंटे लग गए थे सारे प्रोसीजर में। और जब गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने वापस भेज दिया उस आत्मा को, सारा कुछ परिचय करा के अपना सामर्थ्य दिखाकर। तब गरीबदास जी कह रहे हैं हरियाए हरियाणे नू सर्व कला सतगुरु साहिब की, हरियाए हरियाणे नू सतपुरुष परमात्मा यहाँ आए। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है कि आपको वो मंत्र मिल गया सतनाम, जिसका इन राधादास स्वामी वालों ने कख भी पता नहीं। तो आप कितने पुण्यात्माओं हो, आप अपनी कीमत नहीं जान सकते, ये दास जानता है, क्योंकि लाल की परख जौहरी को होता है। अब आपका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा जब सतनाम ले लेंगे तब। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक कबीर साहब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग सुनने को उपलब्ध हुआ। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई फिर नहीं लगता डार। परमात्मा ने हमें आके ज्ञान कराया है कि आप जी कोई मनुष्य शरीर मेरी कृपा से प्राप्त है, अन्यथा ये काल आपको मनुष्य जन्म नहीं देता। सृष्टि रचना के अंदर आप जी सुनते हो कि परमात्मा ने कहा था इस काल भगवान को जब इसने प्रकृति को माया के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था और उसने इसके पेट में शरण ली थी, परमात्मा ने आके निकाला था। तब इसको एक परमात्मा ने श्राप दे दिया था, या ये समझो कि उस पवित्र लोक में जो कोई गलती ऐसी करता है उसको ये सजा मिलती कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य आहार करया करेगा और 1.25 लाख उत्पत्ति करेगा, तेरा नाम काल होगा। अब कई पुण्यात्मा ऐसा कहते हैं कि ये अगर परमात्मा ऐसा इसको वर ना देते, मानव शरीर के सूक्ष्म शरीर से गंध खाने का, तो ये हमें नहीं खाता। पुण्यात्माओं ये तो हमारी जीव संज्ञा की सोच है। यदि परमात्मा इसको ये श्राप ना देता तो ये हमें मनुष्य शरीर भी नहीं देता।
और मनुष्य शरीर के अंदर हम परमात्मा पा सकते हैं। इसने इतने ऊट पटांग जीव जंतुओं के शरीर गढ़ दिए, एक मनुष्य शरीर इस मनुष्य वाले प्राणी को भी एक और बना देता। तो ये परमात्मा कबीर साहब की असीम कृपा है। हमने जो गलती की थी उसका ये दंड वैसे तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी दयालु है परमात्मा। उन्होंने ये ऑप्शन रख दिया कि मनुष्य शरीर इनको मिलेगा तब मैं इनके पास जाऊंगा, और ये क्रम अनुसार अपना सब कुछ यहाँ का विधान बना दिया। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो ये यहाँ के प्रभु जितने हैं, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, ब्रह्म और जितने भी यहाँ के जो अन्य देव हैं, ये केवल प्राणी को उसका किया हुआ जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। यदि पाप कर्म है तो पाप भी भोगने पड़ेंगे, यदि पुण्य है तो पुण्य भी प्राप्त होंगे। फिर वो परमात्मा यहाँ आएगा, अपना यथार्थ विधान आपको बताएगा कि इन पापों का नाश भी हो सकता है, और वो अभी तक मंत्र किसी के पास नहीं था। जैसे खेती तो चौथे सतयुग से करते हुए आ रहे हैं किसान, अभी तक ये औषधि की खोज नहीं हुई थी कि फसल के अंदर जो खरपतवार उत्पन्न हो जाता है उसको ऐसी कोई औषधि नहीं थी जो उसको समाप्त कर दे और फसल सुरक्षित रह जा। अब उसकी खोज होगी। फसल में कितना ही खरपतवार हो, एक ऐसी मेडिसिन खोज कर दी है वैज्ञानिकों ने कि सिंचाई करते समय जल के अंदर उसको डाल दिया जाता है, वो सभी फसल के अंदर से पानी वाटर के साथ चली जाती है, और गेहूं का कोई फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार का नाश कर देती है, जिससे वो फसल अच्छी तरह फल फूल जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये सत्य नाम जो है, सच्चा नाम 2 अक्षर का, और तीसरा सार नाम, वो तो कहना ही क्या है। ये वो औषधि है जो हमारे पापों का नाश कर देती है, पुण्य सुरक्षित रह जाती है। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। परमात्मा ने बताया कि आपके सभी पाप ऐसे नाश हो जाएंगे जिस प्रकार ढेर सारे सूखा घास पड़ा हो, चाहे हजारों क्विंटल पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख जला के लगा दे, सभी जलकर सवा हो जाते हैं, और चलती है तेज हवा आंधी, उस राख को भी कहीं की कहीं पटक देती है, तो फील्ड क्लियर हो गया। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं, सूर्य उगा हुआ होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। जब चलती है तेज हवा, बादलों को इधर का उधर फेंक देती है, तो हमें सूर्य साफ दिखाई देता है। इसी प्रकार अभी तक जिन्होंने परमात्मा को देखा नहीं, जाना नहीं, उन्होंने परमात्मा के विषय में अटकलबाजियां की कि वो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते उनके सामने बादल छाए थे पाप कर्मों के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिल्ली राम साहू। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भिलाई, तहसील घनसौर, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर नाम दीक्षा 20 दिसंबर 2018 को जबलपुर नामदान केंद्र से लिया।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर, संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हिंदू धर्म के अंतर्गत सभी देवी देवता जैसे दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, हमारे गुरु रावतपुरा सरकार है, हनुमान जी, सभी की विधि अनुसार, नियम अनुसार, जगत की नियम अनुसार पूजा पाठ कर रहे थे। सर आप देवी देवताओं की और अन्य साधनाएं भी कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर 2018 पे मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी शादी होने के बाद 1 महीने के बाद बेहोश होने लगी। ऐसा लग रहा था कि ये कोमा में चली गई और बेहोश 2-2, 3-3 घंटे हो रही थी। तो हम शुरू में हम डॉक्टर लोगों को, गांव स्तर की जो डॉक्टर हैं उनको बुला के दिखवाना, तो उन्होंने बोले कि अपने जो नज़दीकी सिटी स्तर है वहाँ पे ले जाके वो बड़े डॉक्टर से दिखाएं। तो सर हमारे नज़दीकी सिटी स्तर जैसे घनसौर है, नैनपुर है, मंडला है, वहाँ जाके और डॉक्टर से चेकअप करा रहे थे। तो डॉक्टर लोगों ने ऐसा कुछ भी रोग वहाँ से नहीं निकाले कि इनको ये रोग है। फिर इसके बाद में इस प्रकार से धीरे धीरे हम जो भी बताएं कि आप वहाँ लेके जाएं, वहाँ लेके जाएं, तो हम डॉक्टर लोगों के यहाँ ले जाना लाना, इस प्रकार से धीरे धीरे दिन बीतते गया सर। फिर कुछ दिनों के बाद में हमारे परिजनों ने बोले कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में आपकी पत्नी और आपके छोटे वाले भाई की जो पत्नी ठीक नहीं हो रही, क्या रीज़न है? आप ऐसा काम करें, तांत्रिक लोगों के पास लेके जाएं। तो तांत्रिक लोगों के पास हमको जानकारी तो नहीं थी तांत्रिक लोगों के बारे में, फिर भी परिजनों के सहारे हमको जानकारी लिए तांत्रिक लोगों की। तो अपने गांव भिलाई के आसपास जो भी एरिया पे तांत्रिक लोग हैं उनके यहाँ लेके जाना और तांत्रिक के बताए अनुसार जो भी है बलि है और जो भी चीज़ें हैं, पैसे बलि जो भी है, तो हम तांत्रिक के कहे अनुसार हम उनको देते रहे। इस प्रकार से हम दे के परेशान हो गए। फिर हमारे यहाँ मंडला डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तांत्रिक लोग हैं वहाँ जाकर हमने हर तांत्रिक के पास जाके तांत्रिक के बताए अनुसार जो भी बलि, मुर्गी के बच्चे से लेके बकरी के बच्चे और यहाँ तक कि सूअर, ना जाने कम से कम 20 से 25 जानवर हमने बलि दिए, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर इस प्रकार से हम बहुत परेशान हो गए। फिर इसके बाद में हम फिर परिजनों लोगों को बताया कि आपने जैसा जैसा कहा, और भी गांव के लोगों ने बोले जैसा जैसा बताया वैसा वैसा किया, फिर भी हमको कोई आराम नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि शास्त्री जी के पास जाएं। तो सर हमारे भिलाई से पास में एक घोटखेरा है जो दुर्गेश शास्त्री जी हैं, उनके पास लेके गए। तो हमने अपनी भाई बीती बताया ऐसा ऐसा बात है, शास्त्री जी क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कुंडली निकाल के बताए कि आपको काल सर्प दोष का प्रकोप है। इसके लिए आपको 20,000 राहु और 20,000 केतु का जाप करना होगा और अपने नासिक में जाके काल सर्प दोष का निवारण करना होगा। तो हमने कहा शास्त्री जी ये सब करने में कितना पैसा लगेगा? तो बोले आप चारों भाई को यही काल सर्प दोष का और राहु केतु लगे हुए हैं और चारों भाई मतलब हर भाई के को 20-20 हजार रुपये का खर्च है। तो फिर हमारी माँ की तबीयत और ज़्यादा मतलब माँ की तबीयत खराब होने लगी। सर हमारी माँ की तबीयत ऐसी खराब हो गई थी कि उनका लैट्रिन बाथरूम से ब्लड जा रहा था और इतनी मात्रा में जा रहा था कि 50 से 100 ग्राम डेली, और इतना जलन हो रहा था कि रात में नींद, दिन में चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था हमारी माँ को कि कहीं कुएं में या कहीं भी पुल से जाके कूद के मर जाऊं या मैं अपना जान दे दूं। सर जी हम इस प्रकार से बहुत परेशान होने लगे, बहुत मेरी पत्नी और मेरे भाई की पत्नी दोनों भी परेशान, मेरी माँ भी परेशान। फिर हमने कुछ दिनों के बाद में हम रिश्तेदारी पे गए हमारे मौसी जी के यहाँ, तो उन्होंने भी अपनी भाई बीती बताया कि हमने ऐसे ऐसे परेशानी थे और हम संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से हमको सुख शांति मिली है और जो भी रोगों का निवारण हुआ है। मौसी जी ने हमको जीने की राय है नामक पुस्तक दी और बतलाए कि आप ये पुस्तक को लेके जाएं और पढ़ें और शाम को संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन शाम को देखें।
फिर हम संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन देख के और हमने संत रामपाल महाराज जी से निकटतम नामदान केंद्र की जानकारी लेके और वहां जाके फिर हम संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लिए। सर, आपके पूरे परिवार में प्रेत बाधा थी। आप इसका इलाज कराने के लिए कई जगह भटके, तांत्रिकों के पास गए, ज्योतिषचार्यों के पास गए और मुसलमान भाइयों के पास गए, लेकिन आपको कोई आराम नहीं मिला। फिर किसी रिश्तेदार के माध्यम से आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान हुआ और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर, हम संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे परिवार में मेरी पत्नी, मेरे भाई की पत्नी, मेरी माँ और हम चारों भाई, पूरा परिवार, घर के सदस्य 8-9 लोग भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान थे। जहाँ तहाँ हमने तांत्रिक के पास गए, डॉक्टर के पास गए, शास्त्री के पास गए, मुसलमान जंजीरी विद्या वालों के पास गए, फिर भी कोई आराम नहीं मिली। तब संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से और उनके बताए अनुसार माला का जाप करने से हम क्षण मात्र 2 दिन के अंदर हम संत रामपाल महाराज जी की दया से सभी लोग सुखी हो गए। और सर, आज मेरे परिवार में सभी लोग भूत प्रेत बाधा से एकदम ठीक हो गए और अभी किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा नहीं है मेरे परिवार में और हम सभी लोग ठीक हैं। हम संत रामपाल महाराज जी की कृपा से हमारा बिजनेस दिन दुगने रात चौगने चलने लगा। और अभी सर 2 दिन पहले मेरे भाई और मेरे मामा के बेटा मामा के यहाँ जा रहे थे, तो सिंगल रोड रहती है, तो वहाँ पे 70 की स्पीड पे जा रहे, अचानक पीछे का टायर भस्ट हुआ, तो वो गिरते गिरते एक 15 से 20 फीट खाई से गिरते गिरते बच गए। जैसे कि गाड़ी लहराई तो मेरे बड़े भाई ने संत रामपाल महाराज जी का नाम लिए, तो ऐसा लगा कि गाड़ी को किसी ने पकड़ के खड़ा कर दिया है, 2 व्हीलर को। और हम सर जी जो भी प्लान कर रहे थे मकान के बारे में या जो भी अच्छा प्लान कर रहे थे, हमारी सोची हुई सफल नहीं हो रही थी, लेकिन संत रामपाल महाराज जी की कृपा से अब जो भी सोचते हैं सब सफल होता है। और हमारा परिवार एक समय पे संत रामपाल महाराज जी से नामदान लेने के पहले पूरा परिवार, पूरा मकान नर्क के समान था, और अभी ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं भगत जी कि यही है सतलोक और यही है स्वर्ग। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार की प्रेत बाधा ठीक हुई, आपको आर्थिक लाभ हुए और भी बहुत सारे लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो दे नहीं सकते, परमात्मा देंगे, लेकिन हम ये जो देख रहे हैं मेरे भाई लोग, बहन लोग, माई लोग, उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि जैसे हम भूत प्रेत बाधा से परेशान थे, ऐसा आप लोग भी ना हो, और अगर परेशान हैं तो संत रामपाल महाराज जी से नाम दान लेकर अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, संत रामपाल महाराज जी से नाम दान लेने के लिए बहुत से चैनल पे संत रामपाल महाराज जी का प्रवचन चलता है। उस प्रवचन की नीचे पट्टी पे संत रामपाल महाराज जी आश्रम का पूरा फ़ोन नंबर आता है, उस पे आप कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से जानकारी लेकर निःशुल्क संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-542 8222-880-543 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।